Assalamualaikum everyone, this is me Sayeda Hamna Shaukar. Today we are going to do question number 2 of exercise 1.2, in which they said if z and z1 and z2 are complex number. कह रहे हैं कि एक z, z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें प्रूव करना है z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इज रियल नंबर. मीन्स कि हमने z को और कॉन्जुगेट ऑफ z को अगर हम प्लस करेंगे तो मेरे पास एक रियल नंबर आएगा. यहाँ पे ना ही तो मुझे z1 की वैल्यू दी हुई है, ना ही z की दी हुई है और ना ही z2 की दी हुई है. मैं सपोज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका ये है लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. राइट, z मेरे पास ये आ गया. कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा? a माइनस आयोटा b, क्योंकि मुझे पता है कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को मैंने चेंज किया. नाउ कह रहे हैं z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z को ऐड करो. मैंने क्या किया? z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू, मीन्स सबसे पहले मैंने z की वैल्यू लिखनी है a प्लस आयोटा b, देन बीच में प्लस की साइन एंड देन कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू लिखनी है विच इज a माइनस आयोटा b. इन दोनों को मैं प्लस करूंगी. प्लस करने का मकसद ये है कि मुझे कुछ कैंसिलेशन होती हुई नजर आ रही है. प्लस आयोटा b माइनस आयोटा b कैंसिल हो गया और मेरे पास बच गया a प्लस z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z का आंसर आया मेरे पास a प्लस a 2a. अब अगर आपको दिखे कि यहाँ पे a जो था वो रियल नंबर था, अकॉर्डिंग टू दिस ये रियल नंबर था और ये इमेजनरी नंबर था, ये भी रियल नंबर था और ये भी इमेजनरी नंबर था. यहाँ पे a रियल नंबर था और उन्होंने हमसे ये कहा था कि z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z का आंसर रियल नंबर ही आना चाहिए. सो कॉन्जुगेट ऑफ z का आंसर z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z का आंसर मेरे पास रियल नंबर ही आया क्योंकि मैंने दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 2a बच गया जो कि रियल नंबर है. सो ये प्रूव हो गया 2a इज रियल नंबर, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, आयोटा वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इमेजनरी. मीन्स हमसे अभी पहले बोला था कि अगर z ऑफ इमेज कॉम्प्लेक्स z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z को अगर हम प्लस करेंगे तो रियल नंबर आंसर आएगा, और इसी तरीके से लोग कह रहे हैं कि z और कॉन्जुगेट ऑफ z को माइनस करेंगे तो इमेजनरी नंबर आना चाहिए. राइट, अब मुझे पता है z की वैल्यू अगेन लेट सपोज करूंगी z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, क्योंकि मुझे पता है z का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b होगा. कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन को चेंज करना. राइट, नाउ z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z को मैं माइनस करूंगी. सबसे पहले लिखूंगी z की जगह z की वैल्यू a प्लस आयोटा b, बीच में साइन आएगी माइनस की और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस आयोटा b. बट जो कि माइनस की साइन बाहर है तो मैं यहाँ अंदर जो है वो ब्रैकेट लगा दूंगी. राइट, अब ये माइनस साइन इसके साइन से भी मल्टीप्लाई होगी और ये माइनस साइन इसके साइन से भी मल्टीप्लाई होगी. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z. लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज लिख दूंगी, राइट हैंड साइड पे सोल्यूशन करूंगी विच इज a प्लस आयोटा b एज इट इज, माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b. अगेन अब आपको कुछ एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव दिखती नजर आ रही होगी विच इज a पॉजिटिव a नेगेटिव. सो मैंने a को पॉजिटिव एक a पॉजिटिव एक a नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देते हैं. यहाँ पे बचा z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा b प्लस आयोटा b बिकम 2 आयोटा b. राइट, तो आयोटा b आ गया. दिस इज रियल, दिस इज इमेजनरी नंबर. राइट, हमने इसको प्रूव कर दिया कि अगर मैं z और कॉन्जुगेट ऑफ z को माइनस करूंगी तो मेरे पास इमेजनरी नंबर आंसर आएगा. पार्ट सी में कह रहे हैं वो हमें से z1 प्लस z2 का z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 और कॉन्जुगेट ऑफ z2. ऑलरेडी हम ये पार्ट कर चुके हैं, इस तरीका का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट चूंकि हमें यहाँ पे z1 और z2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, जैसे कि मैंने सपोज किया था z के लिए a प्लस आयोटा b. सो z1 के लिए मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगी और a के साथ भी 1 और b के साथ भी 1. इसी तरीके से z2 के लिए भी मैं a के साथ 2 प्लस आयोटा b के साथ भी 2. तो मेरे पास z1 की वैल्यू ये होगी, z2 की वैल्यू होगी, क्योंकि मेरे पास z1 और z2 की वैल्यू गिवन नहीं है. सो नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे फ़र्क ये है. थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर दूं. मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे मतलब ये है कि z1 इंटू z2 होल एब्सोल्यूट. सो बार है, बार का मतलब होता है एब्सोल्यूट. सो यहाँ पे हमने सबसे पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, देन इसका एब्सोल्यूट लेना है, और राइट हैंड साइड पे क्या करना है, एब्सोल्यूट ऑफ z1 लेना है, देन एब्सोल्यूट ऑफ z2 लेना है, दोनों को
जो है वो हमने b से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी z1 इंटू z2 को, राइट। सॉल्विंग यहाँ लिख देती हूँ मैं, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो z1 इंटू z2 क्या होगा आपके पास, a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। इसको a कॉमा b वाली फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा a1 कॉमा b1 इंटू a2 कॉमा b2। फॉर्मूला पुट करूंगी मैं यहाँ पे, फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करूंगी और फॉर्मूला होता है मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय a कॉमा b इंटू c कॉमा d का फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई बाय c। here what is a b c here, this is a, this is b, this is c and this is d। so a multiply by c means a1 into a2, a1 into a2 minus b multiply by d means b1 into b2। इसी तरीके से कॉमा a multiply by d means a1 into b2, a1 into b2 plus b multiplied by c, b1 into a2, right। this is the answer of z1 into z2। इसका मैं अपना एब्सोल्यूट ले लूंगी तो इसका एब्सोल्यूट लेने का क्या तरीका होगा, z1 into z2 का एब्सोल्यूट, इसका तरीकेकार ये होगा कि हमने क्या करना था, एब्सोल्यूट का फॉर्मूला मैं अगेन थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हेयर a इज रियल नंबर एंड b इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, कॉमा से पहले वाला नंबर जो होगा वो रियल होगा और कॉमे के बाद वाला जो नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, सॉरी दिस इज इमेजिनरी नंबर, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी अंडर रूट एज इट इज। सो यस, यहाँ पे मैं रियल नंबर का स्क्वायर करूंगी मीन्स a1 a2 माइनस b1 b2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करूंगी मीन्स a1 b2 प्लस b1 a2 होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखता नजर आ रहा है, अगर मैं इसको सपोज करूँ a और इसको b करूँ तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इसी तरीके से इसको a और इसको b करूँ तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। हम कभी भी इस स्क्वायर को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लग रहा है हमारे पास एक फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले को सॉल्व करूंगी और लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करूंगी, हो जाएगा a1 a2 बार और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला लगाऊंगी a स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला है तो 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। सो हेयर a इज a1 a2, राइट, a1 a2 और b है b1 b2, इसी तरीके से b1 b2 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। बीच में अगेन प्लस का साइन लगेगा और यहाँ पे a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे मेरे पास a है a1 b2 a1 b2 b1 a2 b1 a2। सो अब से फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, अगेन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी, z1 इंटू z2 का एब्सोल्यूट और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, क्योंकि होल के ऊपर स्क्वायर है सो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 b1 b2, राइट। ये सारे नंबर्स ऐसे ही आ जाएंगे। इसी तरीके से b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a1 a2 b1 b2 सारे हैं तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगी लाइन से a1 a2 प्लस वो सॉरी a1 a2 b1 b2 प्लस अगेन b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर एज इट। now minus a1 minus 2a1 a2 b1 b2 plus 2a1 a2 b1 b2, एक पूरा नंबर एक पॉजिटिव के साथ है एक नेगेटिव के साथ है, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास बचा आप अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज मेरे पास रिमेनिंग थी, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली। सो मैंने ये सारी वैल्यूज लिख दी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट। नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड को देखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड को देखने के लिए हमने देखा कि सबसे पहले एब्सोल्यूट लिया हुआ है Z1 का, तो Z1 मैंने यहाँ क्या लिखा है, A1 प्लस आयोटा B1। सो मैं यहाँ लिखूंगी अंडर रूट A1 प्लस B1, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और Z2 का क्या लिखूंगी, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि Z1 इंटू Z2, और मैं इसको पूरा एक अंडर रूट में लिख लूँगी और इसको इस तरीके से लिखूँगी, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। नाउ दिस इज A, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो ये आपस में मल्टीप्लाई किस तरीके से होंगे, इस वाले फॉर्मूले से, AC माइनस BD वाले, राइट। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला चेंज करूँगी, फॉर्मूला पुट करूँगी, सॉरी, और फॉर्मूला होगा मेरे पास A मल्टीप्लाई बाय C, सो A इज A1 एंड C इज A2, this is a square not on whole, on individual, right। So Z1 into absolute of Z2 अंडर रूट अगेन होल पर आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगी आपके पास कुछ वैल्यू विच इज A1 स्क्वायर और C इज A2 स्क्वायर, राइट। माइनस की साइन आएगी, B1, B और D, सो B इज B1 स्क्वायर और D इज B2 स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉमा AD, A इज A1 स्क्वायर, D इज B2 स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस BC आ जाएगा आपके पास B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मेरे पास सोल्यूशन दोनों के बराबर आए हैं। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम एंड करेंगे, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर प्रूफ करके हमने इसको प्रूव कर दिया, राइट। इट्स एन अनदर पार्ट विच इज पार्ट D, और इसमें कह रहे हैं कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ Z2। अगेन यहाँ पे भी यही फर्क है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, कि सबसे पहले हमने Z1 और Z2 को डिवाइड करना है एंड देन उसका एब्सोल्यूट लेना है, और राइट हैंड साइड पे हमने पहले एब्सोल्यूट लेना है Z1 का एंड देन एब्सोल्यूट लेना है Z2 का, और फिर हमने उसको डिवाइड करना है। सो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूँगी Z1 और Z2 को डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं Z1 की वैल्यू थोड़ी सी चेंज ले लेती हूँ, दैट इज A प्लस आयोटा B, और Z2 की वैल्यू में ले लेती हूँ C प्लस आयोटा D, सॉरी दिस इज D। आप चाहो तो लास्ट वाले मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके की वैल्यूज पुट कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर लो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इसलिए करूँ ताकि आपको पता चल सके कि हम दोनों तरीके से इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डिवाइड करूँगी सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को डिवाइड करूँगी मैं। सो Z1 इज A कॉमा B डिवाइडेड बाय C कॉमा D, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा AC प्लस BD, हियर इज द फॉर्मूला AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब मैं इसका ले लूँगी एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में रियल नंबर पे स्क्वायर और इमेजिनरी नंबर पे स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमा सॉरी प्लस B स्क्वायर इज BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको यहीं सिंप्लीफाई करके स्टॉप कर दूं और फर्दर सिंप्लीफिकेशन ना करूं तो देखते हैं हमारे पास, बल्कि एक स्टेप और कर लेते हैं हम, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, AC प्लस BD होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी तरीके से BC माइनस AD होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमने यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ मैं क्योंकि अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो मुझे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और उन्होंने हमें ये नहीं कहा हुआ कि आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो। उन्होंने हमसे ये कहा हुआ है कि बस किसी भी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके हमें प्रूव करके दिखाइए। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अदरवाइज यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही थी कि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर सॉल्व हो रहे थे। अब मैं सोल्यूशन करती हूँ राइट हैंड साइड का। नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के सोल्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे z1 का एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और z2 का एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा विच इज c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो z1 डिवाइडेड बाय z2, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके की टर्म बनेगी, अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रूट, और यहाँ पे मेरे पास रूट में सोल्यूशन के बाद आफ्टर सोल्यूशन आंसर आएगा a1 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर, कॉमा बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखो कि अगर आप इसको यहाँ पे स्क्वायर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, इसको स्क्वायर दे 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 देते हो, तो ये हो जाएगा सी पावर 4 डी पावर 4, यहाँ पे भी सी पावर 4 डी पावर 4 बन रहा है। इसी तरीके से अगर इनको स्क्वायर्स दे देते हो तो आपके पास भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। सो this is also proved, right? Another question which is question number 3, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको ये बताना है कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा कि मैं ऐसे कौन से नंबर से z को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 0। ऑलरेडी मैं एडिटिव इनवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9 की प्लेलिस्ट में। अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ कि अगर मैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं उसको किससे प्लस कराऊँ कि मेरे पास आंसर है 0। सो मैं उसको प्लस कराऊंगी माइनस z से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो z माइनस z इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे इट मीन्स z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने माइनस z से प्लस कराना है, तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? माइनस z का एडिटिव इनवर्स हुआ माइनस z, सही है। सो यहाँ पे मेरे पास z एक वैल्यू होती है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, राइट। सो a प्लस आयोटा b का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a माइनस आयोटा b, क्योंकि जाहिर सी बात है जब z का एडिटिव इनवर्स माइनस z होगा, सो a प्लस आयोटा b का क्या होगा? दोनों के साथ माइनस साइन लग जाएगा, माइनस साइन माइनस आयोटा b। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3 माइनस 5 आयोटा, दैट्स इट। बहुत इजी है ये, बस ये समझने वाली बात है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट होगा मेरे पास 6,5 आयोटा, सो इसका अपना कॉन्जुगेट होगा मेरे पास माइनस, सो इसका कॉन्जुगेट होगा मेरे पास -6 माइनस b मीन्स माइनस माइनस 5 आयोटा, सो यहाँ पे निकलेगा माइनस 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 प्लस 5 आयोटा, राइट। क्योंकि ये b जो था मेरे पास वो 5 आयोटा था, सॉरी -5 था, सो मैंने यहाँ पे b की जगह -5 लिखा, माइनस a एज इट इज, माइनस b आना था तो माइनस b की जगह 5 आयोटा आ रहा था, सो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया। अगेन -11 कॉमा 0 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज ये भी आ गया। इसका एडिटिव इनवर्स होगा 2/3 माइनस का कॉमा -6, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 8/9 कॉमा -8/9 कॉमा माइनस 4/5। सो इसको सॉल्व करेंगे हम 8/9 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4/5, राइट। Again 0 as it is, this is 3/8, so हो जाएगा this is -3/8,
सो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताऊंगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रख रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी छोटी रहे, लंबी ना हो और आपके लिए भी देखने में आसानी हो जाए। If you like my video, if you like my way of explanation, kindly support me and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.